पर्सनली 7.2 का आज क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। 100% 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा पक्का। यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 3,5 अरे हिंदी इंग्लिश का मिक्सर है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, एक क्या है लेकिन ये ध्यान दो, एक समांतर चतुर्भुज है। चलो जी, मैंने क्या करना है, मुझे एक चतुर्भुज मैंने बना लिया। इस पे मैंने ए पॉइंट ले लिया, ये बी, इसको क्या मान लो सी और इसको क्या मान लो डी। ए पर पॉइंट क्या है अपने पास, क्या है ए पर पॉइंट, ये बता दो क्या है, 1,2। ठीक है ना, ध्यान से 1,2 और बी के क्या मान लू मैं, यहां पर मान लू 4, ठीक है ना, बी के भी हो गए। और सी के लिए क्या मान लू x, 6 और डी के लिए कितना है 3,5, ठीक है ना, 3,5। और एक बात याद रखना है, उसने कहा है समांतर चतुर्भुज। अरे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। या आप यहां लिख दो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, बहुत बड़ी बात जानते हैं। हम जानते हैं कि क्या, कि समांतर, ये बात याद रखनी है आपको, समांतर क्या, चतुर्भुज है नहीं, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, विकर्ण परस्पर, अरे सॉरी, समधि भाजित भी करते हैं, ये बात लिख दो ना। हाँ, ये भी ठीक रहेगी, समधि भाजित करते हैं, समधि भाजित करते हैं यानी दो भागों में बांटते हैं। तो मैं ये बात कर सकता हूँ। अब इसके विकर्ण AC, विकर्ण किसके, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो बराबर होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर जो होंगे, विकर्ण किसके होंगे, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर किसके होंगे, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना, निर्देशांक के। लो जी, मेरी थोड़ी हिंदी बहुत अच्छी है लिखने में, ठीक है ना, आपको भी ऐसी राइटिंग कर लेनी है। नहीं सॉरी, इसके लिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है यार, पर अच्छी है। चलो जी, मैं कह सकता हूँ विकर्ण AC के मध्य बिंदु के, एक तो AC के लिए फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का, और एक किसके लिए लगेगा, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक का। चलो जी, निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ध्यान रखना, यह है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। और बराबर, ये किसके लिए लगा है फॉर्मूला, ये लगा है AC के, विकर्ण AC के मध्य बिंदु। अब क्या है, बराबर है, और बराबर किसके लगाना है आपके, विकर्ण BD के भी सेम लगाना है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है ना। ये लो जी, चलो पहले हम AC में बात करते हैं। किसी में बात करेंगे, AC में, यानी A में और C में। अरे इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। चलो जी, अच्छा x1 का मान कितना है, 1 है, ध्यान से 1 + x2 का मान कितना है, x है, और बटे में क्या है बताओ, बटे में क्या है, 2 है, ठीक है ना। इसी प्रकार y का भी, y का मान कितना है यहां पर बताओ, y का मान है 2, और प्लस y2 का मान कितना है भैया जी, y2 का मान बता दो आप कितना है, 6 है, और बटे में कितना है, 2 है। लो जी, इसी प्रकार किस में बात करेंगे, BD में। BD का भी तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया मध्य बिंदु के निर्देशांक का। अब करना क्या है, BD को भी मानना है इसी प्रकार। अब BD के लिए क्या करेंगे, इसका नाम x1 ये y1 और इसको मान लो x2 ये y2, ठीक है ना। चलो जी, अब करना क्या है, x1 का मान कितना है BD में, 4 है, 4 प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है 3 और बटे में क्या है, 2। इसी प्रकार y के लिए भी, y का मान कितना है, y है, ये y है, यहाँ पर y है, और प्लस y2 का मान कितना है आपके पास, 5 है, और बटे में क्या है, 2 है। लो जी, ये तो आप यहाँ हो गई, सिर्फ वैल्यू ही तो रखनी है AC के लिए और BD के लिए, ठीक है ना। चलो जी, आपको अगर ये ज़्यादा लग रहा है ना हिंदी, तो आप सिर्फ लिख दो AC = BD के, बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना, जैसा आपको अच्छा लगता हो। अब देखो 1 + x/2 जो बराबर होगा, किसके होगा, 4 और 3 किसके होगा, अरे नहीं ऐसा कर लो, पहले इसको जोड़ लो, 1 + x/2 तो मैंने रख दिया, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8/2, और बराबर 4 और 3 7/2, और ये क्या होगा, y + 5/2। ये नहीं जोड़ेंगे कभी, इनको भी जोड़ दो, क्या 5y कर दो, वो गुणा में हो जाता है, ठीक है ना। चलो जी, पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलो इनको बराबर रखते हैं, सोल्व करते हैं। 1 + x/2 बराबर किसके है, 7/2 के, ठीक है ना।
ठीक है। जो x वाला होगा वो इसी के ही x वाले के बराबर होगा, यानी x1 प्लस x2 इसी के ही बराबर होगा, और y1 प्लस y2 इस वाले के बराबर होगा। ये बात याद रखनी है। अब करना क्या है, 2 से गया 2 और प्लस का इधर जाके माइनस का, x बराबर 7 माइनस 1, तो x के बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, ठीक है ना। लो जी ये तो आ गया। अब इसी प्रकार क्या करना है, y प्लस 5 बटा जो 2 है वो बराबर किसके रखना है हमें, 8 बटा 2 के, ठीक है ना। क्योंकि y1 प्लस y2 इसी के ही बराबर होगा। 2 से गया 2, 5 इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y का मान कितना आ जाएगा भैया जी, कितना आएगा 3। लो जी एक्स वाई के मान आपके आ गए। बहुत ही छोटा सवाल है, आपको बहुत आसान फॉर्मूला लगाना है, ये मध्य बिंदु का लगाना है फॉर्मूला, ध्यान से, ठीक है ना। इसको जरूर ध्यान रखना है इस सवाल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। 100% आ सकता है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।